क्या लिखा है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 3:2 है। तो इसमें क्या कहा गया है कि लड़कों का औसत लड़कियों के औसत से 14.28% ज़्यादा है। एक विद्यालय में, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, बॉयज़ और गर्ल का रेशियो का अनुपात 3:2 दिया है। और जो औसत दिया है, ये दो संख्या का दिया है, और एवरेज क्या दिया है कि लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 14.28%। तो जिसका आगे दिया रहता है उसकी बात ऊपर रहता है, और जिसका बाद में दिया रहता है उसकी बात नीचे रहता है। तो लड़कों का स्कोर लड़कियों की औसत से ज़्यादा है। कितना? 14.8%। मतलब लड़के कितना हो गया? 8 होगा, और लड़के कितने होंगे? 7 होंगे। हमको यहाँ पर निकालना क्या है? तो यदि पूरी कक्षा का औसत क्षेत्र दिया, देखिए हम ये दिया पूरा संख्यात्मक मान बराबर हम परसेंटेज मान इसके बराबर रखते हैं। हमको ये यदि पूरी कक्षा का औसत मान क्षेत्र दिया है, तो बताओ लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है। या यहाँ पूछ ले कि लड़कियों का पूछ रही है, या पूछ ले लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना, तो कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। देखिए जब कुछ भी, मेन बात देखिए ये क्लू यहाँ पे है कि यदि पूरी कक्षा का औसत क्षेत्र है, मतलब हमको कुल मिला के हमको पूरी कक्षा का औसत निकाल लेना है, इसके बराबर कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। मेन देखिए थॉट आपको इस तरह सोचना है ना। तो संख्याओं का अनुपात ये था, एवरेज का अनुपात जो अगर हम संख्याओं और एवरेज का मल्टीप्लाई कर दें, देखिए औसत बराबर होता क्या है, योग बटे संख्या। तो अगर हम ये क्या दिया है, संख्या दिया है और एवरेज दिया है, तो संख्या और एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा हमको। तो टोटल हम 8 3 24, 7 दूनी 14, 24 14 जोड़ लिया, 38 आ गया। कितने लोगों का? तो ये आया है 5 लोगों का, तो 5 से भाग कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया भैया? और ये हमारा एक तरीके से कुल योग आ गया, है ना। और यहाँ पूरी कक्षा का औसत दिया ही कितना है ना। देखिए हमको औसत देखिए दिया कि हमको देखिए औसत दिया करना है, औसत क्षेत्र दिया है। हम जानते हैं औसत होता क्या है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो योग कर ले, देखिए बटे संख्या कितनी थी? 5 था, इसलिए 38 बटे 5 बराबर क्षेत्र लिख दिया। यहाँ से 38 दूना 76 आ गया, तो एक का मान कितना आ गया? 10 आ गया। यहाँ क्या कर रहा है, लड़कों का औसत हमको क्या निकालना है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है ना। तो लड़कियों का औसत ये देखिए, लड़कों का औसत 8 है, लड़कियों का औसत कितना? 7 है। हमको क्या निकालना है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक। तो लड़कियों का 7 है, तो 7 × 10 17 आ जाएगा। अगर लड़कों का पूछता तो 8 × 10 कितना आ जाता? 80 आ जाता। क्या कर रहा है, 21, 22, 60, 64, प्रत्येक में x घटाया जाता है तो संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो बताओ x + 10 और x - 2 का औसत क्या होगा। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन हो कि 4 संख्या दी हो, वो कह रहा है प्रत्येक में x घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है। इसमें तो घटाया जा रहा है, जो x घटाया या बढ़ाया जाता है, तो मतलब इसमें तो घटाया जा रहा है, तो संख्या क्या हो जाती है? समानुपात में हो जाती हैं। तो हमको इसका मान निकालना पहले हम x का मान निकालेंगे, तो हमारा ये ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो देख कैसे लिखते हैं, पहले 21 लिखा, 22 लिखा, फिर 60 लिखा, 64 लिखा। 4 संख्या है, बीच में हमने उसको ब्रेक कर दिया। अब कोई सा भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए हमने लास्ट से इधर इसको नहीं लेंगे, तो लास्ट से इधर भी इसको नहीं लेंगे। अब बचा हमारा कौन सा? 21, बचा हमारा 60, है ना। या तो इसको छोड़ सकते हैं, इसी तरह इसको भी आगे छोड़ सकते हैं, मतलब कोई भी दोनों को एक साथ छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद इसका अंतर लेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। इसका अंतर कितना आएगा? 4 का आएगा। ठीक है, क्या किया हमने, इसका अंतर 1 आया, इसका अंतर 4 आया, है ना। अब इधर 21 बचा, इधर 60 बचा। अब इसका गुणा, इसका अंतर इसमें नहीं, इसका गुणा अगली संख्या के अंतर से, तो 21 जो कितना आएगा? 84 आएगा। इसी तरह इसका अंतर इस संख्या से, इसका जो अंतर है ना, इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस संख्या है, इसके अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 को 84 आएगा। इसी तरह इस संख्या है, तो इसके अंतर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 कम 60 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है ना। तो जो संख्या लिखा है मल्टीप्लाई करके इनका अंतर देखेंगे पहले। तो 60 और 84 अंदर कितना है? 24 आ गया। फिर जो अंतर का अंतर ले लेंगे, जैसे इसका अंतर 1 आया, इसका अंतर 4 आया था, इसका अंतर ले लेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसके भागे 3 के अंतर ऊपर लिया है तो अंतर नीचे भी लेंगे। जैसे ऊपर अंतर 4 ले रहे थे तो नीचे भी अंतर लेंगे हम। 84 और 60 अंतर कितना आया? 24 आया। 4 से 1 अंदर 3 आया। इसको हलिया लेंगे तो एक समान को पता चल जाएगा। एक समान कितना? 8 आ गया। हमको निकालने का x + 10, मतलब 8 + 10, x - 2 मतलब 8 - 2 कितना आ गया? 18 10। हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। औसत दो लोग का निकालना, जोड़ के आधा क्या कर देंगे, 2 संख्या है, 2 से भाग कर देंगे तो 18 से 24 भागे 2 कितना आ जाएगा? हमारा 12 आंसर आ जाएगा। देखिए क्या लिखे भैया, एक समूह में 4 संख्याएँ हैं,
समूह में 4 संख्याएं हैं तो हम जानते हैं 4 संख्याएं तो 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ी जाए तो योगफल क्रमशः 100, 120, 140, 160 आते हैं। तो बताओ छोटी और बड़ी संख्या का औसत बताओ। देखिए अगर इस टाइम पूछ रहा है, अगर आपसे ये तो सबका समझ में रहता है कि 4 संख्याएं हैं तो 3 संख्याओं के औसत में 5 संख्याएं हैं तो 4 संख्याओं के औसत में 14 संख्या जोड़ी जाए। अगर 6 संख्याएं हैं तो 5वीं संख्या के औसत में 6वीं संख्या जोड़ी जाती है। अगर कुल 8 संख्याएं हैं तो 7वीं संख्या के औसत में 8वीं संख्या जोड़ी जाएगी, है ना। ये उससे समान रहता है। उसके बाद अगर यहाँ पे कहता है कि तो योगफल क्रमशः इतने आते हैं, तो अगर इसमें कहता है योग अगर पूछता है, योग पूछेगा तो जितने भी योगफल दिए हैं सबको जोड़ के आधा कर दो, योग आ जाएगा, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने किया, एक समूह में कितनी 5 संख्याएँ थी। एक समूह में 5 संख्याएँ जो क्रमशः ABCDE हैं। एक समूह में 5 संख्याएँ हैं जो क्रमशः ABCDE हैं। 4 संख्याओं के औसत में 5वीं संख्या जोड़ी जाए तो क्रमशः, देखिए 5 संख्याएँ हैं तो हम जानते हैं 5 संख्याएँ होंगी तो 4 संख्याओं के औसत में 5वीं संख्या जोड़ी जाएगी। तो योगफल क्रमशः 65, 75, 80, 85, 95 आते हैं। तो बताओ संख्या का योग और औसत और छोटी व बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसका क्वेश्चन देख कैसे हल करेंगे। 5 संख्या के औसत में 5 संख्या हैं, इन 4 संख्याओं के औसत में अगली संख्या या 5वीं संख्या जोड़ते हैं, है ना। तो योगफल क्रमशः कितना आता है 60, 65, 75, 80। इसमें हमको अगर योग निकालना होता है ना तो सबको जोड़ के आधा कर देंगे। तो 65, 75, 80, 85, 95 जोड़ के हमने आधा कर दिया तो कितना आ गया, है ना। तो योग हमारा कितना आ गया, 400/2 कितना 200 आ गया। योग हमारा क्या आ गया 200 आ गया। योग जो एक तरीके से जब कुल पता चल जाता है हमको औसत निकालना बहुत ही आसान है। कहीं भी योग दिया है अगर आपसे औसत पूछता है तो टोटल में 500 रुपये हैं। अब 10 लोग हैं, टोटल 500 रुपये हैं। 10 लोगों में बांटना है तो कितने रुपये आएंगे, 500/10 50 रुपये आएंगे। तो आपने भाग किया ना। अब योग जब 200 आ गया हमको औसत निकालना है तो जितने लोगों से भाग कर देंगे 1 2 3 2 5 से भाग कर दिया तो 40 हमारा क्या आ गया औसत आ गया। अब हमको क्या निकालना है, क्योंकि देखिए औसत क्या होता है योग बड़े संख्या ही तो होता है। औसत क्या होता है योग बड़े संख्या होता है। अब हमको छोटी संख्या निकालना क्या बड़ी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। छोटी संख्या लिखाना होगा तो छोटी संख्या से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बड़ी संख्या निकालना है तो आगे जो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें क्या करते हैं ना, अंतर ले लेंगे। 4 से 1 घटाए कितना आएगा 3 आएगा, है ना। 4 से 1 घटाए 3 आएगा। तो देखिए 4 - 1/3 बड़ी में भी सीधे ले देंगे 4 - 1/3। आगे देखिए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे हमको निकालना हो। जैसे छोटी संख्या निकालना है तो हम छोटी संख्या कौन से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में जो है टोटल योग से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे योग में निकाल कितना आया था 200 आया था, इसलिए 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसलिए बड़ी संख्या निकाल, बड़ी संख्या इसमें कौन सबसे बड़ी 95 मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में टोटल से मल्टीप्लाई कर देते। टोटल जो योग आता है 200 से 200 मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें इसको हलिया लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए छोटी बड़ी संख्या आ गई। अगर यहाँ पे ये पूछे कि छोटी और बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे कहा है तो बताओ छोटी और बड़ी संख्या का औसत बताओ। मतलब कि छोटी बड़ी संख्या का औसत देखिए इतना सब करने के बाद देखिए छोटी बड़ी पहले योग निकाला, औसत निकाला, फिर छोटी निकाला, फिर बड़ी निकाला, फिर अब हम जो औसत निकालेंगे, औसत कैसे निकालेंगे। देखिए औसत कैसे निकालेंगे, है ना। हमारा कितना आया था 40, इसका कितना है, इसका हमारा 20 आया, है ना। इसका 20 आया, औसत कितना आया देखिए इसका 20 आया, छोटी संख्या 20 आया, बड़ी संख्या क्या 60 आया। हमको क्या निकालना छोटी और बड़ी संख्या, जैसे यहाँ पूछ रहा है छोटी बड़ी संख्या का औसत बताओ। तो औसत कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ के हम आधा कर देंगे, 2 संख्याएं इसलिए। तो 60 - 20 80/2 तो कितना आएगा 40 आएगा औसत, है ना। तो ये देखिए औसत अब पता चला छोटी बड़ी संख्या का औसत आएगा, है ना। तो छोटी बड़ी संख्या का औसत निकालने कितना आएगा 60 - 20 80/2 40 आएगा। और चूँकि देखिए 40 यहाँ मैंने पहले ही निकाल लिया है ना। मतलब कि यहाँ पे एक बात ये समझ में आई कि अगर संख्याओं में गैप समान है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, एक समूह में 4 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं के औसत में 14 संख्या जोड़ी हुई है। तो योगफल क्रमशः 100, 120, 140, 160 आते हैं। तो बताओ छोटी और बड़ी संख्या का औसत बताओ। देखिए जब भी आपको ध्यान रखना है कि योग से डायरेक्ट हम छोटी और बड़ी संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं जब संख्याओं समांतर क्रम में हो या इनके बीच में क्या हो गैप समान हो, तब हम डायरेक्ट जो है छोटी और बड़ी संख्या का औसत निकाल सकते हैं, है ना। देखिए हमको क्या निकालना तो बताओ छोटी और बड़ी संख्या का औसत बताओ। तो सबको जोड़ के आधा करें जो हमारा कितना आएगा 520 आएगा, है ना। कितना आएगा तो कितना आएगा 520 260 आएगा। 200 भाई गाड़ी 200 आधा करते हैं जो योग के आधा करते हैं तो कितना 260 आ गया। हमको निकालना क्या औसत निकालना है ना। देखिए आपको थोड़ा
एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब ये संख्याओं के बीच में गैप जैसे समान हो। देखिए, जब ये संख्याओं के बीच में बता रहा हूँ गैप समान हो, तो आप चाहे इनको जोड़ के आधा करो तब भी एवरेज सेम आएगा, चाहे इनको जोड़ के आधा करो तभी एवरेज सेम ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या रहा है, तो छोटी बड़ी संख्याओं का औसत बताओ, तो चाहे छोटी 100 है और बड़ी कितना है 160 है, तो चाहे छोटी बड़ी को जोड़ो, चाहे इसको जोड़ो, चाहे सबको जोड़ के कर दो, औसत हमें सेम ही आता है ना। इसलिए जब अगर जो है गैप समान रहेगा, है ना, तो हम योग निकाल कर डायरेक्ट जितनी संख्याएं होंगी उतनी से हम भाग कर देंगे, तो हमको तुरंत पता चल जाएगा, 65 हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे निकाल दो, छोटी बड़ी संख्या निकालनी, जोड़ के आधा करता हमारा इतना आंसर आता। क्या कर रहा है, 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, जिनकी चाल क्रमशः 20 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति जो धीमी चाल वाली चाल से चली ट्रेन की दिशा में चल रहा है ना। एक व्यक्ति जो है वह धीमी चाल वाली ट्रेन के साथ चल रहा है और व्यक्ति की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब इनको पता चल गया कि हमको व्यक्ति की चाल ही निकालना है ना। आगे पढ़ते क्या लिखा है, धीमी चाल से चल वाली ट्रेन, क्या करना है, धीमी चाल से चल रही वाली ट्रेन, धीमी चाल से चल रही ट्रेन उस व्यक्ति को 60 सेकंड में पार कर रही है और दूसरी ट्रेन व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। क्या कर रहा है कि व्यक्ति जो है धीमी चाल वाली ट्रेन की दिशा में या साथ में दौड़ रहा है या चल रहा है, तो उसमें क्या कहा है, तो धीमी चाल चल रही ट्रेन जो है उस व्यक्ति को 60 सेकंड में पार करती है, और अगली ट्रेन मतलब तेज़ वाली ट्रेन या दूसरी ट्रेन जो है उस व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, क्योंकि ये तेज़ है, 20 सेकंड में पार कर रही है। तो यदि व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोनों ट्रेन की लंबाई भी समान है, तो व्यक्ति की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने बता दिया आपको, हमको पता चल गया था कि हमको व्यक्ति की चाल निकालना है। तो देखिए, 2 ट्रेन है जिनकी अपोजिट डायरेक्शन में, जिनकी लंबाई समान है। एक धीमी चाल ट्रेन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी ट्रेन कितनी है छोटी वाली 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो धीमी चाल वाली के साथ देखिए एक व्यक्ति दौड़ रहा है ना, तो जो देखिए धीमी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके साथ एक व्यक्ति दौड़ रहा है जिसकी चाल हमको निकालना है। जिसके साथ कितनी क्वेश्चन दिया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो धीमी वाली चाल है इस बेद को कितने सेकंड में पार करती है, 60 सेकंड में पार करती है। जबकि तेज वाली ट्रेन जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस बेद को 30 सेकंड में पार करती है ना, 30 सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है। तो हमको निकालना क्या है, बेद की चाल, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, और दोनों के ट्रेन की लंबाई क्या समान है, तो हम व्यक्ति के रिस्पेक्ट में जरा निकालें चाल। जैसे इसकी और व्यक्ति की चाल, धीमी वाली चाल और व्यक्ति की चाल सेम है, कोई क्वेश्चन में दिया है, इसलिए समान तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसकी x तो x माइनस 20 हो जाएगा। और ये क्या है, ये तेज वाली चाल अपोजिट, मतलब ये जब इसके साथ में तो उसके अपोजिट होगा, तो 30 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 30 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से हम दूरी निकाल लें। अगर हम दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, है ना। तो चाल ये हो गया, समय ये हो गया, है ना। जिससे इसका 20 माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, ये 60 में उसको पार कर रहा है, तो 20 माइनस ए इंटू 60 कर देंगे, बराबर 30 प्लस एक्स इंटू क्या कर देंगे, 30 कर देंगे, 30 इंटू 30 सेकंड कर देंगे, है ना। अब यहाँ से देखिए हमने इसको 5/18 से इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तभी क्या एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, है ना। इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, क्योंकि बराबर में लिखे हैं। अगर यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, तो कट जाते, इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया, है ना। तो इसको हमने अगर हलिया लेंगे हम, अच्छा ये बात हम कर रहे हैं, इससे चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और समय देखिए 60 सेकंड था। तो हम छोटे के अनुरूप बड़ा वाला जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, हमेशा समय और चाल एक दूसरे के समान राशि होनी चाहिए, एक ही में होना चाहिए, या तो घंटे में, तो मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर मीटर पर सेकंड बोलते तो क्या मल्टीप्लाई करें, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें, इधर मल्टीप्लाई करें, तो दोनों क्या होता है, कैंसिल होते, इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, बराबर में लिखा इसलिए। चलिए ठीक है, 30 गुना 60 कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया भैया, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब व्यक्ति की चाल कितनी है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। जो किलोमीटर प्रति घंटा में था, किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। अब अगर ये पूछे आपसे, है ना, कि ट्रेन की लंबाई बताओ, ट्रेन की अगर पूछे जाए पर ट्रेन की लंबाई बताओ, तो ट्रेन की लंबाई होती कितनी थी, दूरी होती है, तो आप किसी भी दूरी में पुट कर सकते हैं, चाहे इसमें पुट कर दें आप, चाहे इसमें पुट कर दें आप, या चाहे इसमें आप पुट कर दें। तो एक्स में कितना आ गया, 7.5 आ गया, हम पुट कर दिया हम, 20 माइनस 7.5 इंटू, है ना,
इंटू यहाँ पे देखिए, पहले हम देखिए हमने यहाँ पे हल कर लिया मैंने। देखिए अगर हमको क्या निकालना, ट्रेन की लंबाई मालूम निकालना है ना, तो इसमें पुट कर देंगे एक में हम, तो 20 माइनस एक्स की जगह पर 7.5 लिख देंगे इंटू में। अब यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि किस में आएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे, है ना। ट्रेन की लंबाई मीटर में होती है, किलोमीटर थोड़ी, ट्रेन की लंबाई क्या होती है, मीटर में होती है, ट्रेन की लंबाई किलोमीटर थोड़ी में होती है, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा था, हमने इसको मीटर पर सेकंड में, चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी और समय दी कि सेकंड में दिया था, तो समय को ध्यान में रखते हुए हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। गुणे 60 सेकंड था, इसलिए गुणे हमने यहाँ पे 60 सेकंड ये था, 60 सेकंड ये लिख दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा थी, समय दिया था सेकंड में, इसलिए हमने चाल को मीटर पर सेकंड में बदल दिया। यहाँ से हम हलिया लेंगे, कितना मान आ जाएगा, 625/3 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। वो क्या कह रहा है, दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, दोनों ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और 400 मीटर है तथा चाल क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ धीमी वाली ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को तेज़ वाली ट्रेन कितने समय में पार करेगी। दो ट्रेनें विपरीत दिशा में हैं, धीमी वाली की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की लंबाई कितनी है ना, देखिए विपरीत चल रही है, एक की 300 है और दूसरे की हमने 400 मान लिया, है ना। 300 मीटर, एक की 300 मीटर, एक की क्या 400 मीटर है, एक की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए लंबाई कम है तो चाल ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है तो चाल कम, ऐसा नहीं करने का, है ना। जो दिया था पहले उसको पहले इससे लिख दिया, 300 दिया था, 300 के लिए 30 लिख दिया, 400 के लिए बाद में था 24 लिख दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है, तो मेन बात सारा खेल इसमें ये है। वैसे आपको लग रहा होगा अरे लगने कुछ नहीं, लग क्या रहा, मैं मन में ये क्वेश्चन है कि इसकी लंबाई ज़्यादा तो इसकी जी होनी चाहिए, ऐसे वैसे कुछ नहीं होना चाहिए, जो जिससे दिया उसमें लिख दिया। इसमें क्या कह रहा है, तो बताओ धीमी वाली ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को, धीमी वाली ट्रेन कौन सी भैया है, धीमी चाल ये है ना, धीमी वाली ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को, ये बैठा है व्यक्ति, तो इसमें जो तेज़ वाली ट्रेन है इसको व्यक्ति को कह रहा है कि धीमी वाली ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को तेज़ वाली ट्रेन कितने समय में पार करेगी। तो देखिए मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो पार कर रही है किससे तुलना हो रही है, अगर उससे तुलना हो रही है, अगर उसकी लंबाई नहीं होगी, अगर उससे क्या होगी, वो लंबाई नहीं, वो चौड़ाई नहीं होगी, है ना, चौड़ाई नहीं होगी, तो अगर जैसे खंभे को पार कर रहा है ना, या पेड़ को पार करे, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी। लेकिन अगर जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी या पुल को पार करेगी, तो वो अपनी लंबाई प्लस उस ट्रेन या प्लेटफॉर्म में पार करेगी। चूँकि इसमें ये कह रहा है, वरना हम ट्रेन की चाल लेते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, धीमी वाली ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को तो तुलना व्यक्ति से हो रही, इसलिए वह केवल अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी, है ना। हमको क्या निकालना है कि धीमी वाली ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को तेज वाली ट्रेन कितने समय पार कर, समय निकाल, समय पार का दूरी बड़े चाल, दूरी वाला तेज वाली पार कर रहा है, कितने समय पार करेगी, तो तेज वाली की ले लेंगे हम लंबाई, तेज वाली कितनी 300, समय पर दूरी 300 की, चाल कितनी होगी, चाल देखिए जब दोनों अपोजिट जुड़ जाएंगी तो 24 और 30 कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। जब भैया दूरी मीटर में दिया है तो चाल को भी, जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो अपोजिट से जुड़ गया, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए कितना है, 15 आया, 15 से भाग करने, दूरी बढ़े क्या, और चाल बड़े समय हो तो दूरी समय का और दूरी बड़े चाल, चाल कितना 15 आ गया, यहाँ से हल करने कितना आ जाएगा, 20 सेकंड में जो है आंसर हमारा आ गया, है ना। मेन ये होता है कि किससे कंपेयर हो रहा है, कह रहा है एक ट्रेन जैसे, है ना। मेन क्वेश्चन हमारा ये इसमें यह है कि जिससे तुलना की जाती है वो हमको ध्यान देना है ना, उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना, जो इसके अकॉर्डिंग जो हम लेते हैं कि ट्रेन की चाल लंबाई जोड़ेंगे या प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ेंगे, है ना, इससे जिसे तुलना की जाती है उससे कंपेयर करते हैं। अगर हम ये कहता कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को इतने समय में पार कर रही है, तो ट्रेन लंबाई लेते हैं प्लस उस ट्रेन की लंबाई लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना। जैसे यहाँ क्या कर रहा है कि एक ट्रेन बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है तथा रुक कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो बताओ एक स्थान से दूसरे स्थान तक
पहुंचने के लिए 2 घंटे में कितने समय रुकेगी और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में 10 टर्मिनल मिलते हैं, तो बताओ एक टर्मिनल पर कितनी देर रुकेगी। उससे क्वेश्चन थोड़ा ये पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। ये थोड़ा सा इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप ये क्वेश्चन। जैसे क्या लिखा है, एक ट्रेन बिना रुके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है, जबकि रुक कर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है, तो बताओ 1 घंटे में ट्रेन कितनी देर रुकेगी। जी, जिससे जो वेयर इज माई ट्रेन होता है ऐप, ये इसी से आदमी डिसाइड करता है कि ट्रेन कितनी देर रुकेगी या कितने जगह पर रुकेगी, है ना। देखिए इसका फार्मूला एक होता है कि रनिंग स्टेटस बराबर क्या होता है, रनिंग स्टेटस बराबर क्या होता है, स्लोअर स्पीड अपॉन फास्टर स्पीड। तो रनिंग स्टेटस बराबर क्या होगा, स्लो स्पीड अपॉन फास्टर स्पीड। स्लो स्पीड कितनी भी है 20 है, बटे फास्टर स्पीड कितनी 40 है, कितना आ गया 1/2 आ गया, है ना। 1/2 आ गया, है ना। ये कितना आ गया, घंटा आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि तो बताओ 1 घंटे में ट्रेन कितनी देर रुकेगी। तो 1/2 आ गया, तो इसे गुणे में 60 कर दिया, मिनट में घंटे में आया, मिनट में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 मिनट, है ना। तो 1 घंटे में ट्रेन कितनी देर रुकेगी, तो 1 घंटे में ट्रेन 30 मिनट रुकेगी। अगर वह ट्रेन बिना रुके 40 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 40 की चाल से कुछ देर चलती है, रुक कर नहीं चलती, तो कितना आंसर आ जाएगा 30 मिनट। देखिए रनिंग स्टेटस जो 1/2 है, मेन बात देखो तो सारा कॉन्सेप्ट इसी में। देखिए क्या है कि कुल जैसे 2 हैं, 2 में से रनिंग स्टेटस मतलब जो पूल रहा उसका मान क्या होता है, ऊपर होता है। तो 2 में से एक जगह क्या होगा कि 2 में से क्या होगा ना कि रनिंग स्टेटस निकालें, तो 2 में से जो एक जगह नहीं रुकेगी मतलब एक जगह चलेगी, मतलब 2 में से एक जगह रनिंग स्टेटस निकाल लें, तो 2 में से एक तरीके से मतलब है कि एक जगह चलेगी, और चूँकि 2 है तो बचा 1, तो एक जगह रुकेगी। तो इस बेस में कल का 1 घंटे में कितनी देर रुकेगी, तो इस बेस में यहाँ पे लिखा, वरना यहाँ पे कुछ और लिखती है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, कितनी देर रुकेगी, तो रनिंग स्टेटस कितना आ गया, एक आ गया, एक जगह चलेगी, तो बचा क्या 2 में से 1, तो एक जगह जो है एक जगह रुकेगी, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बटे में टोटल तो लिखते हैं और इसलिए इसको हल कर लिया, है ना। घंटा से मिनट में बदल दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे निकालेंगे हम रनिंग स्टेटस। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, देखिए सबसे पहले निकालेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा पर भी है कि दो में से, है ना, क्या लिखा है, 2 में से एक जगह नहीं रुकेगी। वही बात कर रहा है, मैंने बताया आपके लिए समझा रहा हूँ। 2 में से एक जगह जो है नहीं रुकेगी, अर्थात एक जगह चलेगी। रनिंग स्टेटस निकाले ना, तो एक जगह चलेगी, बचा एक जगह नहीं, एक जगह रुक जाएगी, क्योंकि ट्रेन में एक जगह चल रही है, एक जगह क्या कहीं ट्रेन रुक रही है। और देखिए मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 1 घंटे में 1/2 आ गया, तो हमको यहाँ क्या निकालना था कि ट्रेन कितनी देर रुकेगी। तो भैया जब एक जगह रनिंग से निकाल एक जगह चलेगी, तो बच्ची कितना एक जगह रुक जाएगी, ठीक है। हमको क्या निकाल 1 घंटे में कितनी देर ट्रेन रुकेगी, तो 1 घंटे मतलब क्या 60 मिनट। 1 घंटा मतलब क्या, हम 1 घंटा मतलब क्या होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट का इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि हमने घंटे को मिनट में बदला, हमने घंटे को मिनट में नहीं बदला है। यहाँ 1 घंटा कह रहा था, इसलिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में 30 मिनट रुकेगी। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चलती है, रुक कर 50 चाल चलती है, तो बताइए एक स्थान दूसरे स्थान पहुँचने में 2 घंटे में कितने समय रुकेगी। वहाँ क्या पूछ रहा था, वहाँ पूछ रहा था बताओ 1 घंटे में ट्रेन कितनी देर रुकेगी। यहाँ पूछ रहा है कि एक स्थान दूसरे स्थान पहुँचने में 2 घंटे में कितनी समय तक रुकेगी, है ना। तो पहले भी निकाले समय। तो देखिए रनिंग स्टेटस कैसे निकालेंगे, स्लोअर अपन फास्टर। स्लोअर कितनी है, स्लोअर मतलब कि जो रुक कर चलती है उससे स्लोअर कहते हैं, जो बिना रुके चलती है मतलब वो फास्टर है। तो रुक कर क्या कहते हैं, स्लोअर कहते हैं। तो 50 बटे फास्टर मतलब 60। वैसे भी स्लो मतलब कम होता है, फास्टर में ज़्यादा होता है। तो कितना आ गया 5/7, मतलब कि 6 में से 5 जगह क्या होगी, 5 जगह भैया चलेगी। हम जो निकाल लें वही तो ऊपर मान आता है, हमेशा जानते हैं। तो 6 में से 5 जगह चलेगी, हमको निकालना क्या है कि 2 घंटे में कितनी देर रुकेगी। तो 5 जगह चलेगी तो एक जगह रुकेगी, 5 जगह चलेगी, कुल 6 हैं, तो 6 में से 5 जगह चलेगी तो एक जगह रुक जाएगी। कहाँ से, 6 से,
है ना। ये ऐसा देख लीजिए 6 से 5 जगह चल रही है, रनिंग स्पीड निकाल रहे हैं तो 6 से 5 जगह चल रही है तो एक जगह रुकेगी। हमको निकालना है कि कितनी देर रुकेगी, इसलिए एक कहाँ से 6 से 2 घंटे में क्या रहा है 120 कर दिया, तो यहाँ से हलिया लेंगे कितना आ जाएगा 20 मिनट आएगा, है ना। आगे क्या कर रहा है कि एक स्थान दूसरे स्थान पहुँचने में 10 टर्मिनल लगे हैं, तो बताओ प्रत्येक टर्मिनल पर कितनी देर रुकेगी। तो 20 मिनट ये आ गया, कुल 20 मिनट आ गया। और कुल टर्मिनल कितने हैं 10 टर्मिनल हैं, तो 10 से भाग कर देंगे तो 2 आएगा, है ना। 20 मिनट हैं, तो 20 मिनट हैं कुल और 10 टर्मिनल हैं, तो कितनी देर सब जगह रुकेगी ये कह रहा है। कह रहा है एक टर्मिनल पर कितनी देर रुकेगी। जब 20 कुल मिनट हैं 10 मिनट टर्मिनल हैं तो भाग कर देंगे तो 2-2 मिनट हर जगह रुक जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 मिनट का। 2 मिनट इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है भैया ये कि एक घड़ी में 5:20 हुआ है। एक घड़ी में 5:20 हो रहा है। एक व्यक्ति वृत्तीय पथ पर या सर्कुलर पाथ पर चल रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर है और वह उस पथ पर उतने डिग्री चलता है जितने घड़ी की सुइयों के बीच कोण होगा। मतलब 5:20 दिया है, हमको 5:20 कोण निकाल लेंगे, है ना। तो यह वही बात कह रहा है कि कि एक व्यक्ति जो वो उस पर उतनी ही डिग्री चलता है जितना घड़ी की सुइयों के बीच कोण है। मतलब इसका हमने 5:20 पर देखिए निकाला तो इसका कोण कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। मतलब कि एक तरीके से इसका मान कितना है थीटा का मान दिया है 40 डिग्री। और त्रिज्या यहाँ पे दिया है कि वृत्तीय पर जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया है। तुमको बताओ व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। हमको क्या निकालना है कि इतना कितना दूरी तय किया है ना, ये निकालना। देखिए वृत्तीय पाथ है तो दूरी कितना होगा, कुल दूरी कितना होगा तो 2πr परिधि के बराबर तय करता है ना। परिधि के बराबर क्या करता है तय करता है। तो परिधि कितनी होती है 2πr बटे में कितना कोण चलेगी तो 360, है ना। तो कुल जो है कुल का मान ऊपर लिखेंगे तो ऊपर मान नीचे भी कुल मान लिखेंगे, क्योंकि भैया जब तुम बड़े हो तो हम भी बड़े हैं। तो 2π/360 कर दिया। दूरी होगा क्या 2πr बटे 360 इंटू थीटा के मान भाई जितना बनता है तो 40 डिग्री मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हलिया लिंग कितना मान आ गया 2π के मान धर दिया तो 3.4 आया। तो किसका मान आ गया तो इसका आंसर कितना आ गया कि कितनी दूर चलेगी तो 6.28। तो इसका आंसर कितना आ गया 6.28 आंसर आ गया। क्या लिखा भैया एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर पर चले। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर चले और विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर चले। देखिए दिशा में चला है प्लस और विपरीत चला है तो माइनस। तो समय कितना लगता है 11 घंटे लगता है। जबकि 60 किलोमीटर धारा की दिशा में चले और धारा के विपरीत में 40 किलोमीटर चले तो उसे 9 घंटे का समय लगता है। तो बताओ धारा की दिशा में मतलब प्लस, धारा की दिशा में तो प्लस 4 प्लस होगी तो 4 है। तो बताओ धारा की दिशा में 70 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर चले तो हमको कितना समय लगेगा, है ना। तो ये देखिए हम इस पर ये काम करते हैं शिफ्टिंग पे। देखिए शिफ्टिंग में ये होता है मेन शर्त होनी चाहिए कि इन दूरी का योग जो है समान होना चाहिए। जैसे 60-40-100 60-40-100 70-30-100 अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर है या योग जो है समान है या बराबर है तो इनको हल करना शिफ्टिंग से हल करिए बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पे देखें कितने की वृद्धि हो रही है 20 की वृद्धि हो रही है ना। ये दिशा में चाल ये विपरीत चाल ये समय दिया है ना। तो यहाँ देखा हम इसका चेक कर लेंगे इसी चेक करेंगे इधर चेक कर लेंगे बात। हमने देखा 40 से 60 कितना प्लस 20 की वृद्धि और 11 से 9 की हुआ कितना हुआ देखेंगे वृद्धि हो रहा था इसलिए कितना वृद्धि हो तो प्लस 20 लिख दिया। 11 से 9 हो रहा है कितनी कमी हो रहा है इसलिए माइनस लगा दिया -2 घंटे लिख दिया। अब यहाँ देख लेंगे हम कितना वृद्धि हो रहा है जो हो रहा है प्लस जो हो रहा है लिख दो ठीक है। अब यहाँ हम ऊपर से हम रिलेशन बना लेंगे। ऊपर क्या रहा इधर प्लस है इधर माइनस है तो इधर प्लस है तो इधर का साइन लगा दें माइनस लगा देंगे। जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे पर 20 का मान 2 है तो 20 का मान 2 है तो 10 का मान कितना होगा 1 होगा। जब 20 का मान 2 है या 2 बराबर 20 कर देंगे तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे 10 ही तो आएगा। उसी तरह है ना जब 20 का मान 2 है तो 10 का एक तरीके से मान 1 आएगा तो 1 यहाँ माइनस कर देंगे कितना आएगा 8 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा भैया एक नाव धारा के विपरीत 2 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 3 किलोमीटर चले
तो 20 मिनट समय लगता है। तो यदि धारा की दिशा में 2 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर चले तो 53 मिनट का समय लगेगा। तो बताओ स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए उसी तरह लिख दे B+S मतलब बोट और स्ट्रीम मतलब भाई दिशा में, ये विपरीत दिशा में समय दिया है। तो क्या क्या कह रहा था कि 2 किलोमीटर है ना, विपरीत में 2 3 सब लिख दिया है ना। समय दिया था हमने 20 मिनट दिया, इसमें लग रहा था 53 मिनट। तो मिनट में दिया था, हमने इसको घंटे में बदल दिया। तो मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से हमने इसको भाग कर दिया, 60 से इसको हमने भाग कर दिया है ना। तो इसकी तरफ समय ये लिख दिया था। अब यही समय हमने सेम समय इधर भी वही लिख देंगे। जैसे ये लिखा है समय ये, तो समय इधर भी लिख देंगे। उसके बाद देख क्या करेंगे, इसको निशान बना लेंगे। इसको मतलब इसको ऊपर मतलब अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जो है किससे, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका अपोजिट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अपोजिट का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 7 दूनी 14, 140 बटे में 60, 140 बटे 60 लिख दें। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणे 53 बटे में 60 था, तो 2 गुणे 53 दूना 106 बटे 60 कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। तो 7 3 21, 2 दूना 4। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 दूना 40 बटे 60, 40 बटे 60 लिख दिया। इसे 53 दूना कितना 3 53 53 दूना 159 बटे 60 कर दिया। ठीक है। वैसे भी हमको यहाँ पे निकालना क्या है, चाल निकालना। वरना हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैसे हम चाल निकालेंगे। चाल बार क्या होता है, दूरी बटे समय है ना। तो दूरी यहाँ पे क्या है भैया, दूरी ये देखिए, ये दिशा में चाल है और ये क्या विपरीत दिशा में चाल किलोमीटर चली गई है ना। ये दूरी जो दिया है कि विपरीत में 2 किलोमीटर और दिशा में 3 किलोमीटर। तो 4 बार की दूरी के बटे 4 बार का दूरी बटे समय, दूरी के अंतर ले लेंगे बटे समय के अंतर ले लेंगे। तो दूरी के अंतर कितना है, 7 21 4, तो 21 और 4 कितना आएगा, 17 आएगा है ना। दूरी की चाल कितना है, अंतर कितना है, दूरी के अंतर 17 आ गया। अब यहाँ से अंतर ले लेंगे हम, क्योंकि एक दिशा में एक विपरीत दिशा में, तो दो भी एक तरीके से चाल आएंगे। एक दिशा में चाल और विपरीत दिशा में अगर पूछता है तो भी हमारा आंसर आ जाएगा है ना। देखिए इस टाइप से हम कई सवाल निकाल सकते हैं। देखिए इसमें हमको आंसर, देखिए ये मेजर करने से हमको दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल, और जब दिशा में चाल विपरीत दिशा में चाल मतलब जब x+y x-y आ जाएगा, तो यहाँ से हम स्थिर जाल में नाव की चाल और स्थिर जाल में धारा की चाल निकाल सकते हैं। क्योंकि जैसे x का मान पूछेगा, x का मान पूछे बोले तो नाव की चाल पूछेगा तो जोड़ के आधा। अगर धारा की चाल पूछता है मतलब कि y का मान पूछता है तो घटा के आधा है ना। तो इसलिए एक दिशा में की चाल आएगी, एक विपरीत दिशा में चाल आएगी। तो चाल पर क्या हो, दूरी बटे समय, दूरी 17 देखे लिए, 17 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, दूरी लिख दिया। अब एक बार जो है इसका समय का अंतर लिख देंगे। एक बार 17 के नीचे इसी का अंतर ले लेंगे। एक बार जो है ना, एक बार चाल पर दूरी बटे समय, एक बार दूरी के नीचे इसका अंतर ले लेंगे, समय का अंतर। एक बार दूरी के नीचे इस समय का अंतर, इस समय का अंतर ले लेंगे। तो एक बार हमने इसका अंतर लिए तो कितना है, 140 से 106 माइनस कितना है, 34 है। 34 बटे कितना है, 60 है। 34 बटे 60 कर दिया। इसको हमने हलिया लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 17 बटे 34 गुणे 60 कर देंगे तो 30 आ गया। इसी तरह यहाँ का कर लिया तो 162 और 40 का अंतर ले कितना आया, 162 और 40 का अंतर कितना है, 9 5 आ जाएगा 1 है ना। तो 162 चूँकि हर समान जैसे डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो 162 से 40 माइनस कर देंगे हम है ना। तो कितना 119 आएगा। तो बटे 60 हर 60 कर दिया तो कितना आया। तो जब चाल आ गई 30 है और चाल कितनी 8 सही 4 बटे 7 आई। तो जो चाल ज़्यादा होगी मतलब कब होगी, जब दिशा में होगी। तो इसलिए इसका मान B+ ऐसा मतलब दिशा में आ गया तो मतलब बोट स्ट्रीम मतलब प्लस में हो, x+y का मान आ गया। ये मान कम है तो इसका मान x-y का मान आ गया। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, जिसकी इसका सबसे आंसर इसका आ जाएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है, स्थिर जाल में नाव की चाल बोलो तो x की चाल मतलब इसका मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो इनको जोड़ के क्या कर देंगे हम, इसका आगे का मान पूछ रहा है ना, तो इसका जोड़ के आधा कर देंगे। तो 30 प्लस 8, 30 प्लस को जोड़ के आधा कर देंगे। तो 8 से 56 4 60 बटे 7 है ना। तो ये देखिए जोड़ के आधा कर देंगे, हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 270 बटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ गई, नाव की चाल आ गई। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछता कि दिशा में बताओ, दिशा में चाल की कितनी है
है ना। तो ये आ जाता, विन पूछता तो ये भी आ गया, मतलब इससे हम सब निकाल सकते हैं सवाल। उसी तरह सवाल देखिए ये भी है ना, बी प्लस, यहाँ पे क्या पूछा था कि एक नाव धारक की दिशा में 4 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर चले तो 1 घंटे का समय लगता है। यदि 5 किलोमीटर धारक की दिशा में तथा 3 किलोमीटर विपरीत दिशा में चली तो कुल 55 मिनट का समय लगता है। तो बताओ नाव व धारक की अलग अलग चाल क्या होगी। उसी तरह हमने निकाल लिया, बी प्लस एस और बी माइनस एस निकाला। हमें क्या कर रहा है, अलग अलग चाल कर रहा है, तो इनको जोड़ के आधा कर देंगे तो एक समान आएगा, और इनको घटा के आधा निकालेंगे तो इनको वाई का मान आ जाएगा।